कृष्ण को आप मान सकते हैं। अगर कोई चमत्कार हो, चमत्कार को मान सकते हैं, क्योंकि हमारी मूर्खता चमत्कार और मदारीगिरी से प्रभावित होती है। चमत्कार हम देख सकते हैं, हमारे तल पर होता है। हाथ खाली है और राख गिर गई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। यह तो हमारी आंख में भी दिख जाता है कि हाथ खाली था और राख गिर गई, तो चमत्कार हो गया। जो चमत्कार आपको चमत्कार मालूम पड़ता है, वह आपकी चेतना को ऊपर उठाने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। वह आपकी बुद्धि जहां है वहीं दिख जाता है। चमत्कार तो यह है कि हम अपनी मनुष्यता से ऊपर उठकर देख पाएं, तो हमें क्या जैसे व्यक्ति का रूप दिखाई पड़ना शुरू हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, वे मुझे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ। वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाली प्रकृति अर्थात स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। एक आखिरी बात, मनुष्य अनिर्मित अपूर्ण चेतना है। जानवरों के पास पूरा व्यक्तित्व है। एक गाय पूरी गाय है, एक कुत्ता पूरा कुत्ता है। आदमी पूरा आदमी कभी नहीं हो पाता। आदमी कम ज्यादा होता रहता है। आदमी आदमी की तरह पैदा नहीं होता, आदमी उसे बनना होता है। आदमी में विकास है। एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होता है। फिर आप किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम अधूरे कुत्ते हो या कम कुत्ते हो। कोई अधूरा कुत्ता नहीं है, कोई कम कुत्ता नहीं है, सब कुत्ते बराबर कुत्ते हैं। वह जो कुत्तापन है वह सबको मिला हुआ है, एक सा। लेकिन आदमी से हम कह सकते हैं कि तुम थोड़े कम आदमी हो। किसी से हम कह सकते हैं कि तुम थोड़े ज्यादा आदमी हो। किसी से हम कह सकते हैं कि तुम्हारी आदमियत का क्या हुआ। किसी कुत्ते से कह सकते हैं कि तुम्हारे कुत्तेपन का क्या हुआ। कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ की बात है। कुत्ता हमेशा कुत्ता है, उसमें कभी कोई गड़बड़ाहट नहीं होती। आदमी इस जगत में अपूर्ण व्यक्तित्व है, बाकी सबके पास पूरा व्यक्तित्व है। इस लिहाज से बड़ी कठिनाई है। वह कठिनाई यह है कि आदमी पूरा आदमी न होने से चाहे तो जानवरों से भी नीचे गिर सकता है, और यही उसकी गरिमा भी है कि वह चाहे तो आदमी से भी ऊपर, देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। इसलिए आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जानवरों में राक्षस कोई भी नहीं होता, क्योंकि जानवरों में देवता कोई भी नहीं होता। आदमी आदमी भी हो सकता है, नीचे गिर जाए तो राक्षस भी हो सकता है, ऊपर उठ जाए तो देवता भी हो सकता है। आदमी एक संक्रमण व्यवस्था है। आदमी सुनिश्चित नहीं है, सृजन में, प्रक्रिया में है, तो आदमी दोनों तरफ जा सकता है। और ध्यान रहे कि जीवन में ठहराव नहीं होता। अगर आप ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप राक्षस की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि जाना होगा ही, रुकाव नहीं है। जीवन में एक गति है, जाना तो पड़ता ही, आप रुक नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जहां हूं वहीं ठहर जाऊंगा। आप कहीं हैं नहीं। जीवन एक गति है, आपको चलना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई चुनाव नहीं है। अगर आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप नीचे की तरफ जाने लगेंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यह जो तुच्छ समझने वाली दृष्टि है, मुझे ईश्वर अगर साकार खड़े डारा हो तो तुच्छ समझती है, निराकार हो तो कहती है कहाँ है। यह जो बुद्धि है, यह जो मूर्खता वाली बुद्धि है, यह राक्षसों जैसी हो जाती है, आसुरी हो जाती है, और फिर अपने ही हाथ से बनाए गए अंधकार में अपने को डुबाती चली जाती है। परमात्मा का कहीं भी लक्षण मिले, कहीं भी जरा सी झलक मिले, उसे इनकार मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे विकास का रास्ता है। कहीं बुराई बिल्कुल पक्की भी हो, प्रमाणित भी हो, तो भी संदेह जारी रखना, क्योंकि उसे मान लेना तुम्हारे गिरने का उपाय हो जाएगा। शैतान बिल्कुल दरवाजे पर भी आकर बैठ जाए घर के, तो भी समझना कि नहीं है, और परमात्मा कहीं भी दिखाई न पड़े तो भी जानना कि यही है, क्योंकि उसकी यह प्रतीति तुम्हारे भीतर जो हो सकता है विकास, उसके लिए सहयोगी होगी। श्रेष्ठ को स्वीकार कर लेना, न दिखाई पड़ता हो तो भी। अश्रेष्ठ को इनकार कर देना,
बिल्कुल प्रत्यक्ष हो तो ही मनुष्य ऊपर की ओर गति कर पाता है। आज इतना ही, लेकिन उठेंगे नहीं। 5 मिनट कीर्तन में सम्मिलित होंगे। कौन जाने, कीर्तन से ही उसकी झलक मिल जाए। और कीर्तन जब यहाँ चले तो आप खड़े होकर ना देखें, बैठकर ही देखें। यहाँ आस पास भी लोग आने की कोशिश न करें, ताकि सब लोग देख सकें। 5 मिनट बैठे रहें, ताली बजाए, कीर्तन में सम्मिलित हों